अगर जानकारी नहीं है तो लुट के आओ। बिल्कुल लुट के आओ, तो आपको थार नहीं लेनी चाहिए। सही बात है। कंफर्टेबल नहीं है फिर भाई साहब, जिन गाड़ियों से कोई एवरेज नहीं निकाला उससे ये एवरेज निकालना है। मैं कुछ 12-15 साल से यहाँ सर्विस करा रहा हूँ। हर बार कंप्लेंट मेरी यही होती है वॉशिंग को लेकर के। हाँ। हर बार उनका फीडबैक के लिए बॉम्बे तक से फोन आता है, फिर मेरी गाड़ी दोबारा जाती है वॉश होने के, तब आती है, और होकर तब भी नहीं आती 100%। मैं तो महिंद्रा की गाड़ियाँ ले रहा हूँ लगातार लास्ट 20 ईयर से। एक गाड़ी एक्स्ट्रा लेके चलिए, एक गाड़ी से आप चलते हो, दूसरी सर्विस सेंटर पड़ी रहे। सर्विस सेंटर बिल्कुल बेकार है, चाहे वो धुलाई के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, किसी का चाहे फीडबैक लेना हो या आप कोई कंप्लेंट करें, उस मामले में बिल्कुल बेकार। ना एसेसरीज यहाँ से लीजिए, ना ही इनसे इंश्योरेंस लेने का कोई खास रीजन, कोई रीजन नहीं। ये था बस गाड़ी अच्छी है, कोई कलर हो, इवन अगर रेड एकदम रेड भी ले आते। सर्विस की अगर बात करें, सर्विस तो उनको माइनस में दे दो ज्यादा अच्छा, शायद उसी से कुछ सीख लें। वो ना सीखेंगे। हेलो भाई यार, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने देख सकते हो ब्लैक ब्यूटी थार रॉक्स। आज हैं अपने साथ में इसके ओनर रिंकू मामा। सबसे पहले तो गाड़ियां ये बहुत ज्यादा चेंज करती हैं इधर, मतलब पहले एक लिया, फिर उसमें अरे समझ नहीं आया, फिर दूसरी चेंज किया है। ये चल रहा है मामला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो नहीं थार रॉक्स के लिए। पिछली वाली गाड़ी की बधाई पूरी नहीं हुई, ये दूसरी इधर आ गई, वो वाली हटा दिया। पहले तो बात करें, ये लगभग इसको मेन रीजन क्या रहा लेने का शॉर्ट में? पहले तो शॉर्ट में अगर सबसे बड़ा रीजन तो ये कि SUV 500 पहले चला है लगभग लास्ट 6 ईयर से। हाँ। तो उस पर बैठने का जो एक अपना है मजा, वो 3XO मैंने भी अक्टूबर परचेज की, उसमें कभी नहीं रहा। हाइट इसकी बहुत अच्छी है, कटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। बल्कि मैं तो कहूंगा अगर तारीफ करें तो 7XO से मुझे ज्यादा बेटर लग रही है हाइट के मामले में। हाइट कटिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो नहीं, हमको ये नहीं समझ में आया। चलो ठीक, 500 थी, ठीक, उसकी 3XO लिया तो उसमें देखा क्या है? 3XO वेरिएंट जो बना हुआ महिंद्रा का, एक्चुअली मैं तो महिंद्रा की गाड़ियां ले रहा हूँ लगातार लास्ट 20 ईयर से। हाँ। तो क्वांटो लेके ये अभी मैंने क्वांटो बहुत आदमी नहीं पसंद करी थी, बाद में उन्होंने चेंज भी कर दिया। और मैंने क्वांटो भी 6 साल रखी, मुझे तो वो भी बहुत कंफर्टेबल लगी। और लगभग 1.5 लाख मैंने गाड़ी चला के उसको सेल करी थी। तो जहाँ तक 3XO हुआ था, 3XO अगर देखा जाए कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाई है इन्होंने, और बहुत ही कम पैसे में बनी हुई है। जो बेस मॉडल है उसमें भी जो चीजें एक बंदे की जरूरत, मीडियम क्लास आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स है सब है। सही। हाँ, आपका जैसे फ्रंट AC, रियर AC, टच स्क्रीन पे स्टीरियो है, पावर विंडो है। कॉम्पैक्ट गाड़ी है, एवरेज बहुत अच्छा है। मैंने भी गाड़ी अब सेल करी है, मैंने 4 महीने में लेके सेल करी है। अप्रॉक्स 23+ उसका एवरेज था। 23+। तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, कम स्पेस में आप खड़ी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। सोचो मतलब 3XO बदनाम गाड़ी है कि एवरेज नहीं देती, उससे भैया लगता है इसका एवरेज निकाला है। मतलब वो गाड़ी ऐसी है, बदनाम है। चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, डीजल में लोग 15-16 मैक्सिमम उसमें निकाले हैं, ठीक, और पेट्रोल वाले तो 10-11 पे भैया चल रहे हैं। उससे भैया ने यार 23 का एवरेज निकाला, मतलब समझ रहे हो। जहाँ तक डीजल की गाड़ी की अगर आप बात करो तो मैं तो SUV, मैंने जब गाड़ी SUV सेल करी है तो उसका एवरेज 15.8 था, और अभी ये थार लिए अभी 15 दिन हुए हैं, और ये भी मैं गाड़ी 60 के आसपास से लेके चलाता हूँ स्पीड में। और ये भी एवरेज 15 के आसपास दे रही है। तो XUV 500 से 15 निकाल रहे हैं, मतलब भाई साहब जिन गाड़ियों से कोई एवरेज नहीं निकाला उससे ये एवरेज निकाल रहे हैं। ये XUV 500 भी, मतलब हमारे दोस्त के पास भी है, तो वो भी कहता है भैया 8-9, 10, 8-9, बस इससे ज्यादा उसकी गाड़ी नहीं देती। ये वहां पे भी 15, मतलब इनको कोई गाड़ी पकड़ा तो हर गाड़ी से एवरेज निकाल देंगे। गाड़ी का एवरेज निकालने के 2 ही ऑप्शन है। एक तो गाड़ी कम स्पीड में चलाइए, 60,
और सेकंड जो भी उसकी सर्विस है वो सब कंपनी में कराई है, हाँ। कभी भी रिस्क नहीं होगा। अच्छा, जितनी गाड़ियां रखी है आपने बाहर से? मैंने कोई भी सर्विस गाड़ी से बाहर कराई ही नहीं, सारी कंपनी में सर्विस हुई। और कंपनी में जाने के बाद जो उन्होंने बताया ये चेंज करना है, मैंने कभी उसमें इवन बट नहीं किया, चेंज कर दो आप। सर्विस कैसी है? नहीं, सर्विस मामले का देखिए, उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव सर्विस सेंटर बिल्कुल बेकार है। चाहे वो धुलाई के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, किसी का चाहे फीडबैक लेना हो या आप कोई कंप्लेंट करें, उस मामले में बिल्कुल बेकार है। जब तक इनके हेड ऑफिस बॉम्बे आप कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक ये हिलते भी नहीं है। इतनी दूर? जब बॉम्बे हम कंप्लेंट करते हैं तब इनके यहाँ फोन आने शुरू होते हैं, तब ये फिर फीडबैक अपना सही जागते हैं, तब ये जागते हैं। 15th पर्सन इन माई लिस्ट जो कह रहे हैं कि यहाँ उन्नाव में महिंद्रा की सर्विस खराब है। सर्विस खराब इस वजह से यहाँ का जो भी स्टाफ है उनकी सोच अपनी अलग है। उनको ये लगता है कि महिंद्रा की जो भी आदमी गाड़ी ले रहा है वो पॉलिटिशियन है, हाँ। और उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ। जहाँ एक गाड़ी वहाँ 2 गाड़ी 4 गाड़ी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो यंग जनरेशन है वो भी चाह रही है कि हम भी अपना कार है, एसयूवी है या स्कॉर्पियो उस पे आए, लेकिन उसके बाद अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो आदमी सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। आपसे गाड़ी नहीं से गाड़ी तो परचेज करेगा, बट सर्विस सेंटर के फिर आखिर में कानपुर ही जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मजबूरी है यही कराना, नियरेस्ट है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे तो इवन वॉशिंग भी अगर आप कराओगे ना वो भी नहीं सही होती है। वो भी यही लगता है भैया लाओ हम खुद ही। मैं कम से कम कुछ नहीं 12-15 साल से यहाँ सर्विस करा रहा हूँ, हर बार कंप्लेंट मेरी यही होती है वॉशिंग को लेकर के। हर बार उनका फीडबैक के लिए बॉम्बे तक से फोन आता है, फिर मेरी गाड़ी दोबारा जाती है वॉश होने के तब आती है, और होकर तब भी नहीं आती 100%। ये आप मतलब दोबारा वॉश कराने के बावजूद वॉश 100% वो तब भी नहीं कर पाते हैं। दादा रे यार, गाड़ी नहीं धुल पा रहे हैं ये तो क्या ही सर्विस कर रहे होंगे ये, मतलब हद ही चल रही है यहाँ। अच्छा, तो जब आप इसको ले रहे थे पहले तो आपने MX-1 मॉडल लिया, ठीक, तो ये रीजन तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ कुछ ज्यादा चीजें चाहिए नहीं थी फीचर्स के मामले में, जो इसमें दिया है वही बहुत है। बस कैमरा एक है तो वो आप कैमरा बाहर से लगवा लोगे एसेसरीज के थ्रू, तो वो काम अपना हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। बाकी लाइट्स के थ्रो की बात करें, रात में आप बहुत कंफर्टेबल है। अभी जब आपने टोका तब मुझे पता चला कि हाँ ये भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकता है। अदरवाइज जो बेस में जो लाइट्स ही हैं बहुत आराम से इजी वे में आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी। मतलब वही DRL नहीं जलता है, बाकी सारी चीजें इसमें है लाइट वाला, बस ये DRL वाला नहीं है। तो अब ये भी चेंज कराएंगे बाद में, कि इसमें DRL कम से कम जल जाए तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। बाकी अलॉय व्हील आपने लिया तो ये कोई प्रॉपर रीजन था इसको लेने का? क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी में तो आपके जो है जितनी भी रही है उनमें स्टील ही रीजन सबसे बड़ा था। थार के इसमें अगर आप अलॉय व्हील लगा दोगे जल्दी जल्दी कोई समझ ही नहीं पाता टॉप मॉडल है बेस मॉडल है क्या है। सही बात। और अलॉय व्हील से गाड़ी का लुक तो पूरा चेंज हो ही जाता है। ये बात भी है। तो ये MX-5 वाला आपने MX-5 मॉडल वाला लगवाया। टॉप मॉडल वाला और महंगा पड़ रहा था, टॉप मॉडल का डिफरेंस ज्यादा आ रहा था। यही इन्होंने अप्रोक्स लगाया 75,000 का। 75,000 के 5, और टायर तो वही उसी से निकाल लगा दिए, वही निकाल दिया, तो मतलब 75,000 के ये पड़ गए। बाकी जो यहाँ पे मतलब ये लोग ज्यादातर महिंद्रा वाले करते क्या है कि एसेसरीज चिपकाने का प्रयास करते हैं कि एसेसरीज लोग। मेरे को बोला था, मैं तो सबको राय दूंगा ना एसेसरीज यहाँ से लीजिए ना ही इनसे इंश्योरेंस कराइए। अगर आपको बढ़िया कोई इंश्योरेंस वाला एजेंट है आपका अपना, तो आप इंश्योरेंस में कराइए, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। अच्छा, इंश्योरेंस से 80,000 का कर रहा है, वही इंश्योरेंस आपको बाहर मिल जाएगा अराउंड 40-45,000 का। एसेसरीज में मैट इन्होंने मेरे को बताया अराउंड 10,000 की, वही सेम मैट्स। अब ये मैं ये तो नहीं कहूंगा उस की कंपनी कहूंगी, बट सेम पैटर्न सेम गारंटी 3,100 में कानपुर से लग गई है। बहुत सही, मतलब हर चीज में 50-50 चल रहा है। 50% के ऊपर, 50% से ऊपर खींच लो, मतलब है अगर जानकारी नहीं है तो लुट के आओ। बिल्कुल लुट के आओ। तो ये तो लूटने वाला माहौल चल रहा है। तो इतना नेगोशिएशन करने के बाद तब आपको 16 लाख कितने की पड़ी थी? 1670 की पड़ी, जिसमें इंश्योरेंस मैंने बाहर से कराया, अलॉय व्हील मैंने खाली कंपनी से कराया, केवल अलॉय व्हील कंपनी से। तो वही 70,000 मान ले भाई जो अलॉय व्हील का है, बाकी जो है 16 की पड़ी। बाकी डिस्काउंट होगा जो है अलॉय व्हील पे मैंने डिस्काउंट कराया था। अच्छा, 10% अलॉय व्हील पे भी डिस्काउंट है। 7,500 वहाँ भी छुड़वा लिए है। गाली दे रहे धर धर के साहब, कहीं कमाने नहीं दिया यार। यार एक बंदा आया गाड़ी भी ले गया, कमाने भी नहीं दिया यार, ऐसा कैसे चलेगा? तो गजब है। लेकिन नहीं है, इतना जागरूक होना चाहिए, और ये चीजें जरूरी हैं। अगर जागरूक नहीं होगे तो भैया गाड़ी लेने में लुट जाओगे। अगर आप जाओगे और डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आप खरीद सकते हो। वही है अपनी उस पे डिपेंड है, टेंडेंसी पे कितना तुम घसीट सकते हो अपना डिस्काउंट।
बाकी तो ये तो बैठे हैं कमाने के लिए, ये तो कमाने के लिए बैठे हैं और वो जी। जबरदस्ती ये बताएंगे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, 15 दिन बाद मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप पैसा लेके जाएंगे, बुकिंग का पैसा, गाड़ी अवेलेबल है। आपकी तरफ से पूरी तैयारी हो, यहाँ आपको लोन सेम डे हो जाए, हाँ मार्जिन मनी आप दे पाओ तो गाड़ी आपको 4 घंटे मिल जाएगी। अच्छा, तो आपने ऐसे ही लिया था? बिल्कुल मैंने ऐसे, मैं तो ऑफिस जा रहा था, ऑनलाइन मेरा मूड बन गया, मैं शोरूम चला गया, मैंने बात करी, पहले उन्होंने मना नहीं किया गया, बाद में उसने खुद ही कहा मेरे जीएम पीएम से बात करिए। हाँ। मैंने जीएम से बात करी, बीएम से बात करी, 2 लाख रुपए एडवांस कैश फेंके हैं, 4 घंटे मेरा लोन हो गया, शाम को 6 बजे गाड़ी आई घर पे। इवन मैं गाड़ी शोरूम लेने भी नहीं गया, गाड़ी छोड़ने उन्हीं के हाथ में आए थे। बहुत सही, ये होता है, मतलब पैसा हो तो जो है हाँ, तुम्हारा अगर आपका मूड है और देते पैसा हम- लेने का मूड है तो कोई दिक्कत नहीं। और सेम मैंने इससे पहले 3XO भी करी थी। अच्छा। 3XO मैंने इनका शोरूम खुलवा दी थी, शाम को 6:30 बजे मेरा मन हो गया लेनी, सेम डे चाहिए, शाम को 6:30 बजे गाड़ी दे दी, वो भी गाड़ी छोड़ने इनका आदमी आया था, मैं लेने नहीं गया था। शोरूम खुलवा के भाई सब गाड़ी ले रहे हैं। भाई लेनी है तो लेनी है ना, पेमेंट कर रहे हैं। नहीं अच्छा, ये 3XO आपने किसी की देखा देखी में लिया था कि मतलब क्यों? जब XUV 500 आप रखे थे, ठीक, वो ऊंची गाड़ी थी, उतरी 3XO ऐसा तो है नहीं कि आपने चला के नहीं देखा होगा, चला के तो देखा होगा, तब भी मतलब फिर क्यों उस पे पैसा फंसाना? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सोचा ये था, गाड़ी 2 रखेंगे, एक रखेंगे 3XO डेली आने जाने के लिए, ठीक है। शहर वहर के लिए, और उसके साथ में ले लेंगे स्कॉर्पियो एन। ओहो। बट हुआ क्या, स्कॉर्पियो एन भी मैंने चला के देखी, हाँ। SUV 7XO भी देख ली बाद में, बट वो कंफर्टेबल फील नहीं हो पाया जो 500 मुझे आ रहा था। जब थार देख मुझे लगा नहीं, थार ठीक है, थार को जब मैंने लिया मुझे लगा 3XO बेकार हो गई, क्योंकि थार बैठने पर समझ में आ रहा, बैठाया गया आसमान पे, उसके बाद बैठ गया फर्श पे, इस वजह से उसको बेच दिया। जो नुकसान है 6 महीने बाद होता है, उससे अच्छा नुकसान अभी कर लो, बेच सही के बात अच्छा है। है। अच्छा, रीसेल वैल्यू की बात करें, आप 20 साल से महिंद्रा रख रहे हो, क्वांटो थी, उसके पहले आपके पास ब्रेजा भी थी, तो ब्रेजा का तो मारुति का भी रीसेल वैल्यू वो तो अच्छी थी, उससे बात करना बेकार है। क्वांटो आपने हटाई, फिर 500, सबसे ज्यादा आपने वही 500 ही रखी है, वो कितने साल रखा? 6 years। 6 साल, मतलब वो इनका मैक्सिमम था कि 6 साल हमने गाड़ी रखी, नहीं तो 2 ढाई 3 साल में गाड़ी हट जाती है। क्वांटो कितने रखी? क्वांटो करीब 4 साल 4.5 साल। अब वो 3XO हटा दिया, अब इसका बताइए, इसको कितना रखने का प्लान? अभी तो सोच के चलना है 3 साल चलाएंगे। ले इनकम यही 3 4, अरे कोई गाड़ी तो रख लोगे ज्यादा, क्या अगर कोई दिक्कत ना हो तो रख। हो सकता है इसके महिंद्रा को दूसरा वर्जन इससे और बेटर आ जाए। अच्छा, स्टार एडिशन भी तो लॉन्च हुआ, स्टार एडिशन नहीं देखा? जिस समय गए थे उस समय स्टार एडिशन अवेलेबल नहीं था। तो बताया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में? इतना टाइम मिला मुझे, लेनी तो उसी दिन चाहिए, उसी समय चाहिए थी। ले भाई, मतलब पूरा जो है यही चाहिए। और ब्लैक लेने का कोई खास रीजन? कोई रीजन नहीं, ये था बस गाड़ी अच्छी है, कोई कलर हो, इवन अगर रेड देखते हम रेड भी ले आते। यार गाड़ी चाहिए, कोई कलर हो, कहीं के हो, कोई हो, मुझे गाड़ी चाहिए, अभी चाहिए, दे दो, तो ये मामला था। चलो बढ़िया है, ब्लैक वाला माफिया लुक मिल गया है, बढ़िया। इसको मेंटेन बहुत करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, मतलब जिस आधा घंटा रोज सुबह आपको गाड़ी पे ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर तो गाड़ी चला रहे हो, घर में पेट पाल लो। हाँ वही चीज है, क्योंकि ब्लैक गाड़ी में थोड़ा सा अच्छा PPF कराने का सोचा है, इस पे कराएंगे। एक सर्विस हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छी जगह से कराइएगा, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। वो कम प्राइस दे देते हैं कि हाँ कम प्राइस पे हम कर देंगे, बाद में वो गाड़ी का पेंट वो सारा वो खराब पूरा हो बेकार हो जाता है। जाएगा। तो भले कॉस्ट ज्यादा लगे, लेकिन कम से कम ऐसा हो कि वो ठीक। अच्छा, बात करें सर्विस की, तो XUV 500 अभी लेटेस्ट में आपने बेचा, वही 3XO तो हटा साइड कर देते हैं, वो तो बन ही नहीं था, उसको चलाने में मजा नहीं आया। 500 की बात करें, 500 आपने कितनी चलाई थी? आई थिंक 135 के आसपास, 1,35,000 चली गाड़ी। उसका मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट उस पे कितना आया था? मैक्सिमम मैं गया हूँ 28,000 के आसपास। 28,000? ऐसा क्या चेंज कर दिया उसमें? तब मैंने ब्रेक शू इसके चेंज कराए थे, जो ब्रेक में अच्छा। डंपर लगता है हाँ। वो चेंज हुआ था, बस वही खर्चा, अदरवाइज कोई खर्चा नहीं है SUV का। नॉर्मल जैसे आप सर्विस कराते थे, मतलब 5,000 6,000 5,000 6,000। इतनी बड़ी डीजल गाड़ी के साथ 5,000 6,000 आ रहा, तो वो कितने? गाड़ी कंपनी सर्विस आप कंपनी में अगर कराते रहोगे तो कोई टेंशन नहीं है, वो खुद ही आपको बताएंगे 50,000 में ये चेंज होता है, 70,000 में ये चेंज होता है। सही बात अगर आप उस हिसाब से कराओ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़िया, उस हिसाब से अपना बजट बना के चलो कि हाँ बिल्कुल, आपको उतना रुपये लेके चलना लगेगा। हाँ वही है कि एंड टाइम पे पता चलता है कि ये चीज खराब है। 7 सीटर गाड़ी आप लोगे, आपको कंपनी के हिसाब से चलना है, मेरे साथ बाहर सर्विस कराना ही बेकार है। अच्छा, आपके पास वो 7 सीटर थी, तो 7 सीटर, अब ये तो 5 सीटर हो गई, तो 7 सीटर का मतलब वो ऐसे था कि
नहीं नहीं, अभी भी क्रेज बाकी है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ 3 इयर्स की हो सकता है 3 महीने में बेच दें, हो हाँ, सकता है इसके बाद फिर 7 सीटर लेकिन लेंगे महिंद्रा की, महिंद्रा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये। क्योंकि इसके बाद दूसरी कंपनी की रीसेल नहीं है ना। आप टाटा सफारी ले लो, एक्सेल ले लो, हाँ। कोई भी ले लो, रीसेल सही कहाँ बात है? है। बेचने के लिए हम तो घर किसी को देने जाएंगे, शायद वो भी कहेगा रहने दो भैया। ये बात सही। अच्छा, 500 आपने सेल किया तो उसकी रीसेल वैल्यू कितने % मिल गई थी सेल करने के बाद? मार्केट हिसाब में कम से कम 3-4-5 के ब्रोकर से पता किया था, तो हम्म, जिस हिसाब से रेट मिला मुझे बिल्कुल ठीक मिला, कोई उसमें इशू नहीं था। बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% मिल गया। आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेचने में। बहुत सही। 6 साल गाड़ी रखने के बाद भी अगर 50% वैल्यू मिल रही है गाड़ी की तो सही है फिर। और बाकी महिंद्रा में खैर कोई ज्यादा ग्लिचेज आते नहीं है। हाँ भाई, टॉप मॉडल लो तो थोड़ा सा ज्यादा उसमें सेंसर बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती है। कैमरे की भी कोई नीड थी नहीं, कोई नीड नहीं, दूसरा लेकिन इसमें ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, अंदर जो है स्विचेस सब दिए हुए हैं बेस मॉडल में भी। तो अगर आपका मन है आप जो कुछ चाहो सब कुछ एक्स्ट्रा करा, तो आजकल थार में तो वैसे भी थार एक ऐसी गाड़ी है कि 50,000 से लेके आप 5 लाख तक इसमें एसेसरीज लगा दो तो भी सही कम। बात है। ये तो आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, साउंड सिस्टम आप चेंज कराओगे इसका? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, म्यूजिक नहीं चेंज? कोई जरूरत नहीं है। जो है वही ठीक है, बहुत है। ज्यादा सुनना ही नहीं है वैसे ना भी, ना, गाड़ी चलाने से मतलब है, तो मेन चीज है। बाकी भैया इससे 15 का एवरेज निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये थार गाड़ी से 15 का एवरेज निकल रहा है, और क्या चाहिए अभी। अगर किसी को लेना हो थार, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में, 700 कह रहे हैं, 7XO हो गई वो तो अब इन तीनों में कौन सी गाड़ी किसके लिए लेने के लिए सही रहेगा? सिंपल सी बात है बॉस, अगर फैमिली आपकी बड़ी है और लॉन्ग जर्नी आप चल रहे हो, तो मैं तो कहूँगा अगर 5 लोग भी आप हो तो आपको थार नहीं लेनी चाहिए। सही बात है। कंफर्टेबल नहीं है फिर, क्योंकि ये गाड़ी आपके लिए 4 लोगों के लिए है। 5 डोर में 2 डोर तो बिल्कुल ही मत लीजिए गलती से भी, 5 डोर लीजिए, वो भी 4 पर्सन्स। तो आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो, दिल्ली जाना है या कहीं और हवाई में निकलना, आगरा, वो तो ठीक है। बट अगर आप 5 हो या 5 से ऊपर है, एक साथ आप आते जाते हैं, तो बेटर है 7XO या स्कॉर्पियो एन पे आप जाओ। अभी स्कॉर्पियो एन में भी इन्होंने डिजाइन चेंज किया, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, फीचर्स भी बहुत हैं, टॉप मॉडल बहुत ही अच्छी है। सेम आप 7XO देख सकते हो, बेस से लेके टॉप तक आप जाओ, स्क्रीन आपको जो आपकी नीड हो वो लो गाड़ी आप। फीचर्स को वो लो जो आपकी नीड के, सारे फीचर्स आपके नीड के नहीं है। अब वैसे भी आप बोल रहे थे लेने में भी सनरूफ ले सकते हैं, लेकिन भाई उसका यूपी में कौन सा इस्तेमाल है? अगर सनरूफ का कोई यूज नहीं हमारे यहाँ। हाँ, और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, पहाड़ पे जाओ तो थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। और बाकी देखो जितने ज्यादा फीचर होते हैं फिर गाड़ी में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो तो रहेगी। क्योंकि सेंसर बढ़ जाएंगे, तो इसलिए कम सेंसर जितने हो गाड़ी में उतना अच्छा है। कम से कम सुकून से जिंदगी तुम्हारी कट जाएगी, नहीं तो फिर सर्विस सेंटर में ही काटते रहोगे जिंदगी, आधी जिंदगी सर्विस सेंटर। फिर गाड़ी एक्स्ट्रा लेके चलिए, एक गाड़ी से आप चलते हो दूसरी सर्विस सेंटर पड़ी रहे, दूसरी मारुति लेके चलिए, कम से कम वहां से तो मुक्ति मिलेगी, मारुति चल जाएगी। तो इसीलिए भाई कोई भी गाड़ी हो, मतलब टॉप मारुति हुंडई का टॉप मॉडल आप ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, महिंद्रा और टाटा में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, ज्यादातर फीचर फेलियर और ये सारी चीजें आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलती हैं। जो मतलब टॉप से नीचे वाले जो मॉडल हैं जिनमें लगभग फीचर्स दे देते हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। चाहे छोटी से छोटी गाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ी में यही सेम चीज है कि कम से कम फीचर्स वाली लो, कम से कम सुकून में रहोगे। ज्यादा फीचर के पीछे भागोगे तो भाई साहब फिर वही किया और उनपे जाओगे, फिर वहाँ सेफ्टी नहीं मिलेगी। अभी देखो एक एक्सीडेंट हुआ हुंडई वेन्यू, क्या फायदा हुआ? तो वही चीज है कि हाँ, थोड़ा सा तो सेफ्टी पे भी। अच्छा, सेफ्टी का कुछ वो था कि यहाँ सेफ्टी की वजह से भी आप ज्यादातर महिंद्रा तो है ही है। महिंद्रा का आप कहीं भी आप कंपैरिजन करो, जो भी इनकी बॉडी मेकिंग सिस्टम है और जो बाकी है उनसे तो बहुत बेटर है। वही इसीलिए सेफ्टी की वजह से भी महिंद्रा पे शिफ्ट हो रहा हो। खैर एसयूवी वाला फील चाहिए तो वो इसी में मिलेगा। टाटा वाले भी, टाटा जो बना भी रहे हैं वो नाम की एसयूवी है, जो है मेन काम तो इसका ही है एसयूवी वाला। तो ये था। आउट ऑफ 10 अभी तक कितना रेट करेंगे? अभी तो खाली लास्ट 15 डेज से चला रहे हैं, तो अभी की बात का अभी तो फील बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। अभी तो 10 में 10 ही रहेंगे। अभी आगे फ्यूचर क्या होगा ये पता नहीं। बाकी फिर सर्विस का भी बता, आफ्टर सेल जो सर्विस है वो बताइए क्या है, कितना नंबर देंगे इनको? सर्विस की अगर बात करें, सर्विस तो इनको माइनस में दे दो, ज्यादा अच्छा शायद उसी कुछ सीख लें। वो ना सीखेंगे ये जो है इन लोगों का ब्रह्मा भी आ जाएंगे, ये नहीं सीख पाएंगे। सर्विस के मामले में भैया अगर थोड़ा झेल सकते हो सर्विस तभी लो, नहीं तो फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, कम से कम वहाँ सुकून रहेगा। तो यही था सर्विस के मामले में भैया, निगेटिव है
बाकी गाड़ी के मामले में तो पॉजिटिव ही चल रहा है। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।